सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहेंस हो सकें और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7080507433। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और हमारा ऐप भी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम का रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, जब से 2013 से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर के अभी तक लगभग 10 से 12-13 साल हो चुके हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं, समझदार हैं, अपनी भविष्य के बारे में आप सही से सोचना चाहते हैं कि मेरा जो ये इनपुट मैं दे रहा हूं या दे रही हूं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, उसका एंड रिजल्ट पॉसिबली क्या हो सकता है। अभी जो जोश में आकर के हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहता नहीं मैं हिंदी, भावना में मत रहिए, इमोशन में मत रहिए, आप प्रैक्टिकलिटी को देखिए, रियलिटी को देखिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल हैव टू फेस दैट पर्टिकुलर रियलिटी इन योर लाइफ। ठीक है, और उसमें आपको ही अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कोई ना कोई तरीके से आपको तरीका निकालना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगर इंग्लिश मीडियम से रिजल्ट आ रहा है तो व्हाई नॉट टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये यूट्यूब पर इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कराने के लिए एक तरीके से प्रतिबद्ध है, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हिंदी मीडियम के ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हो और उनको इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कराया जाए। उससे रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारी, हमारा पूरा कोर्स भी चला है, फाउंडेशन कोर्स भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में है। ठीक है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी फीस कि हम चाहते हैं कि सभी लोग जितने भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करें। मुझे पता है इस चीज की डिमांड भी है, बट कोई भी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरे इंडिया में ऐसी नहीं है जो हिंदी से इंग्लिश मीडियम में एस्पिरेंट्स को शिफ्ट कराने के लिए कोई मुहिम चलाए या किसी भी तरीके की प्रतिबद्धता दिखाए, क्योंकि सबकी कोचिंग अपनी जगह पर अच्छी चली है। तो ये आपकी जिंदगी, अपने आप को सेंटर में रखिए और सोचिए कि आपकी लाइफ कहां जाने वाली है, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ जस्ट ओनली 1 ईयर। राइट, अगर नहीं हुआ तो, और हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स में आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने माइंड में ये ना रखें कि अरे कि हमारा फर्स्ट में तो होगा ही नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में तो होगा नहीं, 2-3 अटेम्प्ट में हो जाएगा। जिनका 4-5 अटेम्प्ट में होता है, उनकी लाइफ की जर्नी, उनकी स्टडी बैकग्राउंड, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो किस समाज से आते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या रिजर्वेशन है, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ ऐसे ऐसे हमने पढ़ा और पढ़ा। अगर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के अंदर तो कोई कमी नहीं है भाई, उस बंदे को या उस बंदी को ये भी पता है कि मुझे ये सोर्सेस पढ़ने, वो अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपरेशन करता है या करती है। ठीक है, उसके बावजूद भी जब 1000 सीट में से 960, 970, 980 लोगों का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से हो रहा है तो आपको सोचने की बहुत सही से जरूरत है। बाकी जिंदगी आपकी है, निर्णय आपको हमेशा आपको लेना है। ये ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया है जिससे आप कभी ये ना कह सकें कि काश या इफ कोई अगर ऐसा ऑप्शन होता तो मैं अपना मीडियम हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर लेती क्योंकि सिलेक्शन मेरा हो जाता। ठीक है, अब ये दुनिया पीछे तो नहीं जाने वाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सीक, डीप फेक, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, ये सारी चीज़ें, साइबर क्राइम, ये सब जो चीज़ें बढ़ रही हैं, डिजिटल क्राइम, ये सब जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपको हिंदी मीडियम में तो ये दुनिया पीछे नहीं जाने वाली। हिंदी एक लैंग्वेज है, उसकी हम सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट पे जाइए। रील्स, रेगुलेशन और ये सब जो अगर आप देख करके थक गए हो, क्योंकि कितनी भी आप रील्स देख लो कि कितना भी उसमें गाने बज जाते हैं, कितने बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते हैं, बट देखने के बाद आज तक आप 1 भी % आगे मूव हुए हो? अगर नहीं हुए हो, मेरी बात से अगर इत्तेफाक रखते हो तो आप कमेंट में बताना, नहीं रखते हो तो डेफिनेटली आप इस जगह को छोड़ो। आपको जिस भी तरीके से करना है आप अपनी पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरा उद्देश्य है बस। ठीक है, आप देखो कैसे हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आते हैं कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की फर्स्ट क्लास लेकर इंटरमीडिएट तक। ठीक है, 100% मीडियम चेंज होगा, दैट्स अ पर्सनल गारंटी। फर्स्ट क्लास से ही आपको डिफरेंस फील होगा, दैट्स अ गारंटी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मैंने ग्रेजुएशन तक, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन, इफ यू हैव स्टडीड थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम, स्टिल यू वुड बी थिंकिंग दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एट दिस स्टेज व्हेन आई एम अबाउट टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करने वाला हूं, क्या मैं चेंज कर सकता हूं? 100%। सिंपल से रीजन ये है कि इंग्लिश मीडियम का जो एस्पिरेंट होता है, ठीक है, और जो हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट की बात, अभी एस्पिरेंट तो आप एग्जामिनेशन को जब देते हो तब बनते हो, अभी जब आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के स्टेज पर आप सोच के देखो कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो हर क्लास में ग्रामर होती है कि नहीं होती है? जैसे आप मान लो सेकंड क्लास में थे, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में थे, तो जब से ग्रामर स्टार्ट होती है तो रोज एक पीरियड होता है ना ग्रामर का, वैसे ही इंग्लिश मीडियम में भी एक ही पीरियड होता है ग्रामर का। ठीक है, इंटरमीडिएट तक। तो ग्रामर के जो आधार है उस पर तो कोई कमी नहीं है। ग्रामर आपने भी पढ़ी है, ग्रामर उन्होंने पढ़ी, तो इसका मतलब ये समझ जाओ। देखो बहुत से लोग होते हैं जिनको अंत तक बिल्कुल वो सोचते हैं हमें एकदम अंतिम रियलिटी या भगवान के दर्शन हो जाए तभी हम मानेंगे कि भगवान है। ठीक है, ये अप्रोच आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें खुद के बारे में इतना ऑब्सेस हो जाते हो कि नहीं जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। तो बेटर ये है कि जब आप देख रहे हो कि भाई ग्रामर नहीं पढ़ी, ग्रामर इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ी, अंतर कहां है? ग्रामर का तो अंतर नहीं, तो ग्रामर के पीछे पढ़ो ही मत। सबसे बड़ा इशू आता है बच्चों को ग्रामर पढ़ी, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी, वर्ड मीनिंग, कैसे रीड करना है, कैसे सीसैट को हैंडल करना है, कैसे जो हमारे रीडिंग पैराग्राफ्स आते हैं उनको हैंडल करना है, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंपलसरी पेपर आता है जो 300 मार्क्स का होता है इसको क्वालिफाई करना मस्ट होता है। ये सारी चीजों को हम कैसे हैंडल करेंगे वो सब मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा।
मीडियम चेंज होता है, कोई गारंटी 100% मैं आपको बता रहा हूँ हो जाएगा, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, भरोसा करना पड़ता है आपको, हमारे ऊपर आप करिए, आप मेहनत करने के लिए रेडी रहिए, डेफिनेटली आपका मीडियम चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एनसीईआरटी, अब रीड करके बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा डर फैला है ना हिंदी मीडियम के, अरे इंग्लिश इतनी बड़ी चीज है, कैसे हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैं बता दूं, देखो ये हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है, ये एनसीईआरटी है 7th क्लास की। ठीक है, इसका नाम क्या है, अवर पास्ट, है ना, अवर पास्ट पार्ट 2 नाम है इसका, और ये हमारी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से डील करती है। ठीक है, मध्ययुगीन भारत से डील करती है। ठीक है, अब चलो कोई भी चीज मतलब रैंडमली ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, आपने फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सब कुछ मतलब थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी कर ली है, सब कुछ कर ली है। ठीक है, कंफ्यूजन अपने माइंड में कभी कंफ्यूजन मत रखना, क्लैरिटी के साथ चलना जिंदगी में, चाहे यहां पढ़ो कहीं भी पढ़ो, क्लैरिटी अपनी लाइफ में नहीं रखोगे कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये तो मैं लिख के दे सकता हूं। क्लैरिटी रखोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। अब देखो कोई बच्चा है, मान लो फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम समवन स्टार्ट्स रीडिंग दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, एक दो पैराग्राफ को हम इसमें से देखेंगे कि क्या आपको अप्रोच होना चाहिए, कैसे पढ़ सकते हैं। देखो अब यहां पे क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ द 1000 years, है ना, between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ी आपने, पहले तो बताओ इसमें ग्रामर कहां है, बताओ इसमें ग्रामर कहां है। देखो मेनली जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको नहीं आता है, जिनको बहुत सारे कंफ्यूजन है, उनको ये लगता है कि ग्रामर अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, हैव बीन लगा हुआ है ना, विल लगा हुआ, शैल लगा हुआ है ना, हैव हैड लगा मिल गया है ना, वॉज रिटन हो गया, इज हो गया, मेनली जनरल जो अपने देश में जो टेंडेंसी है, बच्चे इसी चीज को तो ग्रामर समझते हैं ना, वो इसमें कहां पे लगा हुआ आप बताओ, कहीं पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना तो डरने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताऊं, देखो विश्वास करोगे तभी तब आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो कोई यहां पे ग्रामर का इशू नहीं, जहां पे होगी बताया जाएगा। वर्ड मीनिंग आकर के देखो, एक हमारा इशू हो गया ग्रामर, दूसरा क्या हो गया मतलब हाउ टू रीड, तो रीड करके मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, ये दूसरा इशू हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा क्या है, वर्ड मीनिंग बोलो, वोकैबुलरी बोलो, शब्दकोश बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग देखो, द स्टडी मतलब तो पता है पढ़ाई लिखाई करना, समझना, जानना, यही सब का मतलब होता है। तो एक देखो स्टडी मतलब क्या है, देखो स्टडी मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, अब रीड मतलब भी पढ़ना हो जाएगा, है ना भाई, रीड मतलब भी पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनका सबका हमें क्या देखना है, फंक्शनल मीनिंग एक होता है, फंक्शनल मीनिंग इसका मतलब क्या है कि जो लाक्षणिक अर्थ है कि पढ़ करके हमें समझना है, तो अंडरस्टैंडिंग बेस पे हमको पढ़, तो अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए कि हमें फंक्शनल मीनिंग निकालना, लिटरल मीनिंग निकालना। देखो जैसे फीवर किसी को होता है, तो फीवर होता है, तो फीवर को क्या बोलते हैं कि सिम्टम्स मतलब लक्षण, तो हमें फीवर होता है तो पता कैसे चलता है, हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी बैक्टीरिया जाता है, जो कि बॉडी को लगता है ये फॉरेन बैक्टीरिया, ये बाहरी है, इसको बॉडी के अंदर नहीं हो, तो बॉडी आपको कैसे संकेत देती है, बॉडी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को हीट कर देती है, तो गर्म हो जाती है बॉडी आपकी, तो आपको लगता है हाँ अब मुझे फीवर आ गया, है ना। आम जनता इसको इस तरह नहीं समझती, आम जनता को लगता है बॉडी गर्म है, कुछ हो गया है, अब जाके दिखाना है ना, बट आपको इसके पीछे का जो सिम्टम है वो समझना कि लक्षण क्या है, तो लाक्षणिक अर्थ, तो मतलब जो ये कहना चाहता है, बेसिकली कहना क्या चाहता है, हमें इस ओरिएंटेशन के साथ में पढ़ाई करनी। मैं ऐसे ही लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स। ठीक है, ऐप पे जाकर के ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है द स्टडी ऑफ 1000 years, तो 1000 मतलब पता है आपको क्या होता है ना, 1000 साल मान लेते हैं, है ना, हजारों साल, सैकड़ों साल, जनरल सेंस में। ठीक है ना, जनरल सेंस में इसको मान सकते हैं कि हजारों साल। तो अब हजारों साल क्या मतलब, देखो 700 से 750 इसको हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को मानते हैं कि ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री 700 से लेकर के 1750 तक की जो ये हमारा कालखंड है इसमें होती है। ठीक है, तो क्या है द स्टडी, अब किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी ऑफ द 1000 years। अब ये बिटवीन मतलब के बीच में 700 से लेकर के 1750 के बीच में, ठीक है, के बीच में जो ये हजारों साल है, देखिए 700 से लेकर के यहाँ पर तो लगभग 1050 साल हो गए, तो हजारों साल। ठीक है ना, तो 1000 years, ठीक है ना, ये जो 50 ईयर एक्स्ट्रा है इसीलिए ईयर्स लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में जो पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, देखो अप्रोच क्या है पढ़ने का। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 इज अ ह्यूज, तो ह्यूज मतलब क्या होता है, बिग। ठीक है, अब अगर हिंदी में बताऊंगा बड़ा, तो वो भाई वो तो हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया ना, वो तो अनुवाद हो गया। मीनिंग क्या है, तो मीनिंग मैं आपको इस हिसाब से समझाऊंगा जो जनरल वर्ड आप सभी को पता है, बट डर के मारे आपको लगता नहीं मुझसे होगा नहीं। ठीक है ना, तो क्या है, इज अ ह्यूज चैलेंज, तो चैलेंज मतलब क्या, चुनौती, सबको पता है। टू हिस्टोरियंस, अब अगर हिस्टोरियंस पढ़ोगे तो आपको इतना तो अंदाजा लगेगा भाई इतिहास से संबंधित कोई बात है। हिस्टोरियंस मतलब जो है इतिहासकार जो लोग होते हैं ना, लार्जली मतलब क्या है, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने क्यों है ऐसा, क्यों चुनौती है, ये 1000 साल, ये जो 1000 साल है इसके बारे में पढ़ाई करना इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती किस लिए है, लार्जली ये इसलिए है, बड़े तौर पे इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट ऑकर्ड। अब जैसे ऑकर्ड वर्ड लिखा है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, हैपेंड,
हैपन मतलब क्या है, हुआ, है ना। तो बहुत सारा जो स्केल, अब स्केल मतलब क्या है यहाँ पे देखो, स्केल मतलब एक तो होता है पैमाना, ठीक है। अब वो पैमाना कौन सा है, देखो बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हो। जैसे अब हमको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें मेनली किसी पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, जैसे क्या लिखा है कि दिस पीरियड, तो यहाँ पे दिस पीरियड क्या है, दिस वॉज अ पीरियड, तो दिस वॉज अ पीरियड, तो पीरियड मतलब क्या था, 700 से लेकर के 1750, ये ही हमारा पीरियड है, 1050 सालों का, ठीक है। हमको ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें हमें फोकस, देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या है कि दिस वाज अ पीरियड, ये कौन सा समय था, ऑफ इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल मतलब सामाजिक, एंड कल्चर मतलब सांस्कृतिक चेंजेस का, इन बदलावों का, चेंजेस का समय था ये, ठीक है। तो हमको जो भी हमें मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के तहत पढ़ना है, वो ये हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिकली, हाँ नहीं ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में जो आर्थिक मतलब कौन कौन से चेंजेस आए, पॉलिटिकल कौन कौन से चेंजेस आए, सोशल कौन कौन से चेंजेस आए, और कल्चरल कौन कौन से चेंजेस आए, ठीक है ना, इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब इकोनॉमिक चेंज कौन कौन से होते हैं, देखो इससे पहले अगर हम जाएंगे 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है, अवर पास इसका नाम है ना, उसमें क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस में क्या है, देखो भाई आर्थिक जो मतलब बेसिकली अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है। जब आप महाजनपदास के काल में आओगे तो वहां पर क्या होगा, जैसे मगध, जितने भी 16 महाजनपद थे उसमें जो मगध था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया, ठीक है। जब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया तो उसने फोर्टिफाइड किया, उसने किलेबंदी करी। उसके लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज कहां से आएंगे भाई, अगर बगल जंगल है, लोग हैं, काम कर रहे हैं, कैसे क्या होगा, तो क्या बढ़ाएंगे, टैक्सेशन, तो आपका टैक्स, उससे क्या आएगा, रेवेन्यू, उससे क्या आएगा, राजा के खजाने में पैसा, उसको बोलते हैं क्या, हम बोलेंगे ट्रेजरी। अब वो ट्रेजरी, अब वो रेवेन्यू सिस्टम, उसके बाद क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा गवर्न होगा, देखो साइकिल पूरा। तो उससे क्या है, ये जो पूरा पॉलिटी है, तो पॉलिटी बेसिकली गवर्न कैसे होगी, वहां पे राजा कौन होगा, वहां पे कितने मिनिस्टर्स होते हैं, उनका नाम क्या, ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना, यही सारी चीज तो एग्जाम में आती है ना, इस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। सोशल है मतलब समाज में जैसे मान लो सती प्रथा वगैरह हो गया, ठीक है, आगे आने वाले समय हम उसको देखेंगे, ठीक है। इस तरह के सोशल चेंजेस क्या होंगे, जैसे यज्ञ वगैरह हो गया। अब देखो सबसे बड़ा सोशल चेंजेस, या आप यहाँ पे रिलीजियस चेंज अगर पाओगे तो आप उसको क्या लिखोगे कि जो है डिवोशन टू भक्ति, है ना, या इमर्जेंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट, या मतलब एक तरीके से भक्ति की स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो मतलब हमारी 700 से लेकर के 1750 तक की जो सोसाइटी थी, उसमें इस्लाम धर्म भी जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे हिंदुइज्म इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़ना। फिर जब मतलब कल्चर, अब जैसे ट्रेड वगैरह होगा, तो ट्रेड होगा तो जो भी मान लीजिए अरब ट्रेडर्स इंडिया में आएंगे, ठीक है, तो जब वो अरब ट्रेडर्स इंडिया में आएंगे तो वो साथ साथ उनके कपड़े, वो मतलब जो है कपड़े पहनते हैं, है ना, किस तरह की उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स क्या क्या है, कुजीन कैसे है, हाउ दे कुक कैसे बनाते हैं वो लोग, है ना, क्या उनके गवर्नेंस के मेथड है, एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड है ना, ये सारी चीजें मतलब डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ वो यहां पर लेकर के आएंगे, इंटरमिंगलिंग होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमी, अब जब यहां पे ये सब हो जाएगा तो इनोवेशन जैसे यहां पे वर्ड लिखा है भाई, विकास कैसे कैसे, नई नई चीजें कैसे आएंगी, नई चीजें कैसे आएंगी भाई, देखिए स्पिनिंग जेनी है ना, पर्शियन व्हील है, खेती वगैरह करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, उसका विकास करने के लिए नई नई चीजें इन्वेंट हो रही। तो हमको इस तरीके की चीजों को फोकस करना है अपने माइंड में, तब हमको रीड करना। अभी देखिए ऊपर जो पैराग्राफ था आपने उसको रीड किया तो उसमें कोई आपको दिक्कत आई, है ना। तो स्केल मतलब क्या है, कितने बड़े मतलब जो है पैमाने पर चीजों में बदलाव हो रहा था, कई मतलब कौन कौन सी चीजें आ रही थी, तो इसलिए एक चैलेंज बन जाता है। और वैरायटी मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार, तो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, कई तरीके के डेवलपमेंट हो रहे थे, ऑकर मतलब हुए, है ना, इसको, और इसकी जगह अगर आप हैपेंड लिख देंगे ना, वो भी एग्जैक्टली सही है ना, हैपेंड ओवर दिस पीरियड, है ना, या हैपेंड ओवर द पीरियड। तो ये जो जहां पे भी लिखा है पीरियड, इसको हिंदी में आप बोलो कि मतलब कालखंड, और जहां भी पीरियड मिले उसको तुरंत आप जो है 700 1750 के साथ से आप जोड़ सकते हो। ये आपका मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है। तो अगर आप इसको यहाँ पे 700 to 1750 की जगह काट के अगर आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री भी लिख दोगे, ठीक है ना, तो भी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आपको क्या, जब आप पढ़ना शुरू करो तब तो आपको आएगा ना। और मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको जस्ट बुक खोल करके सामने और क्लासेस को देखते जाना है, आपको वर्ड मीनिंग बताने जाना है, लिखते जाना है, समझते जाना है, नोट्स डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस, डेली आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लिख करके भेजिए, स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए, आपको फीडबैक मिलेगा कैसे नहीं इंप्रूव हो और कौन से तरीके से हो सकता है ना। तो मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करिए, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लेकर के जाइए, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बता रहा है, एट डिफरेंट मोमेंट्स, है ना, एट डिफरेंट मोमेंट, तो मोमेंट्स मतलब क्या होता है, टाइम्स या ओकेजन, है ना, सिंपल, या मतलब देखो यहाँ पे क्या है, एट डिफरेंट, तो इसका डिफरेंट का मतलब सबको पता है भाई, अलग अलग समय पर, ये कहने का मतलब है ना, इन दिस पीरियड। अब जैसे 700 है, अब 700 के बाद 750 आ गया मान लो, या 800 आ गया, तो अलग अलग समय पर ये बता रहे इन दिस पीरियड। ये जो पीरियड है 700 लेकर के 1750, यही थीम है हमारा, इसी के ऊपर हमको समझना। तो इन दिस पीरियड में अलग अलग ओकेजन पर, अलग अलग समय पर क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंसेस, है ना। अब जैसे मान लो कोई बॉलीवुड एक्टर होते हैं, वो अपीयरेंस देते हैं अपना, कहीं जैसे मान लो किसी मतलब शादी में चले गए तो एक अपीयरेंस होता है, किसी फंक्शन में
चले गए तो अपीयरेंस मतलब क्या है वहां पे दिख जाते हैं। तो यही है मतलब क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजीज, तो नई नई जो टेक्नोलॉजी जैसे स्पिनिंग जेनी हो गई, ठीक है ना, पर्शियन व्हील हो गया, ठीक है ना, वीविंग वाली मशीन्स वगैरह हो गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका क्या होगा, द स्पिनिंग व्हील हो गया इन द वीविंग, तो मतलब सिलाई वगैरह करने में जो स्पिन, जो मतलब घुमा करके जो मतलब जो पक है ना उसको, और इरिगेशन में मतलब स्पिनिंग व्हील या इरिगेशन, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये टेक्नोलॉजीज हो गई। मेड मतलब जो है किया उन्होंने, यहाँ पे मेड का मतलब हो जाएगा किया, ठीक है। मेड देयर अपीयरेंस, तो देयर मतलब अपना अपीयरेंस, मतलब बेसिकली ये सारी चीजें अस्तित्व में आ गई। अब एग्जांपल के तौर पे क्या बताएगा, लाइक, अब यहाँ पे लाइक लिखो या लिखो एग्जांपल या लिखो फॉर एग्जांपल, दोनों में सारी चीजें सही हैं। लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, तो पर्शियन व्हील। अब आपको नोट कैसे बनाने हैं, आपको लिख देना है कि टेक्नोलॉजी की, अब देखो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी में क्या लिखना है कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, तो पर्शियन व्हील इन इरिगेशन इसको लिख दो आप, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे, 700 to 1750 है ना, मोस्ट स्ट्राइकिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, या मोस्ट स्ट्राइकिंग या कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो, जिसको बोलते हैं चारित्रिक है ना, आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, है ना। अब उसको आपने हेडिंग डाल दी, अब उसने अब उसमें आपने नंबर पर दिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसमें क्या हो गया, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, है ना, जो घूमता है, स्पिनिंग मतलब घूमना होता है, व्हील मतलब जो मतलब पहिया होता है, और वीव मतलब सिलने के लिए होता है, तो दूसरे नंबर पे आपने इसको लिख दिया, ठीक है ना। एंड फार्मर्स एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, तो युद्ध में फायर आर्म्स का भी यूज होने लगा, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीजें जो आपको समझ में आएगी, कौन सी, सब बुक से ही तो लिखना है, ऐसे ही तो पढ़ते हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से जब आप रीड करोगे, पढ़ोगे, तब आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी फर्स्ट का। और जिन्होंने, अगर आपने नहीं पढ़ा है इंग्लिश मीडियम और अगर आप शिफ्ट हो तो डेफिनेटली बहुत स्पीड से आपकी बहुत तगड़ी अच्छी प्रोग्रेस होती है उसमें, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहते। फिर क्या है, न्यू फूड्स, नए खाने और बेवरेज। अब जैसे बेवरेज लिखा तो बेवरेज देखो दो तरह होती है, एक होती है नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, नॉन एल्कोहलिक, तो नॉन एल्कोहलिक, और एक होती है एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक जैसे आपका विस्की, रम, जिन, टकीला, वोडका, शैंपेन, बियर, ये सारी चीजें आ गई। नॉन एल्कोहलिक जो बेवरेज होती है आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जैसे आपकी माउंटेन ड्यू हो गई, है ना, लिम्का हो गई, या मतलब कोका कोला हो गई, थम्स अप हो गई, ये सब क्या बोलते हैं इनको, तो बेसिकली लिक्विड आइटम जो भी कंज्यूम किया था उनको क्या बोलते हैं, बेवरेजेस बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आई है ना, तो क्या है, अराइव्ड मतलब आई, पहुंची, कहां पहुंची, इन द सब। अब जैसे सब कॉन्टिनेंट लिखा तो इंडिया का साइज ही इतना ज्यादा बड़ा है ना, एक मतलब कॉन्टिनेंट के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल ये जो मैप है ना, तो इसको हम बोलते हैं सब, तो यहां सब कॉन्टिनेंट की जगह आप इंडिया भी लिख सकते हो। सब कॉन्टिनेंट को हिंदी में बोलते हैं उपमहाद्वीप, बट आप इसके इंडिया। तो भारत में न्यू फूड्स, नए बेवरेजेस, है ना, स्पिनिंग व्हील इन द वीविंग एंड पर्शियन व्हील इन, इतनी सारी चीजें। देखो ये पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट को हमने निकाल लिया। अब आया क्या क्या, पटेटोज, इसको पोटैटोज नहीं बोलते, इसको पढ़ते हैं पटेटोज, कॉर्न, चिलीज, है ना। अब ये कॉर्न मतलब जो भुट्टे के दाने होते हैं, चिलीज मतलब मिर्ची वगैरह, टी हो गई, ठीक है ना, एंड कॉफी, है ना, ये सारी चीजें इंडिया में आई। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, रिमेंबर मतलब याद रखिए। देखो पढ़ने का तरीका कि जब ऑथर लिखता है ना, तो वो चाहता है कि जो सामने वाला रीडर पढ़े उसको, तो उसको लगे कि वो खुद उसने लिखा है, मतलब वो जान रहा है चीजों को। तो आपको बस वैसे ही पढ़ना, एंटिसिपेट करना है अपने आप को, पार्टिसिपेट करना है उस तरीके से आपको। तो क्या, रिमेंबर दैट, याद रखिए कि, तो यहां पे दैट मतलब की, ऑल दीज इनोवेशंस, की ये जो नए नवाचार हैं सारे के सारे, इनोवेशन मतलब जो ये नई नई चीजें हैं, ये सब जो नई नई चीजें आई हैं, है ना, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये जो इनोवेशंस बेसिकली खासकर यहाँ पे क्या बता है, जो नई नई तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स, और जो फसलें हैं, केम अलॉन्ग विद पीपल, लोगों के साथ आई। तो अलॉन्ग विद मतलब क्या है, लोगों के साथ, केम मींस आई, और यहाँ पे पीपल मींस लोगों के साथ आई। अब हु मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो, है ना, जो ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल, जो अपने साथ लाए, है ना। तो ब्रॉट मतलब लाए, अदर आइडियाज, अन्य आइडियाज को, विचारों को अपने साथ, विद देम मतलब अपने साथ ही साथ, है ना, एज वेल अपने साथ ही वो जो है नए विचार लाए। अब यहाँ पे क्या लिखा, एज अ रिजल्ट, अब जिसको आप हिंदी में क्या तो परिणाम स्वरूप, है ना। तो एज अ रिजल्ट जब ये सारी चीजें हुई तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो जब इतनी सारी चीजें होंगी तो अर्थ, तो जो यहाँ की अर्थव्यवस्था होगी मिडिवल हिस्ट्री की, वो भी बदलेगी, जो पॉलिटिकल स्थिति होगी वो भी बदलेगी, जो सोशल स्थिति होगी वो भी बदलेगी, और जो कल्चरल जो स्थिति होगी वो भी बदलेगी, है ना। अब इसके बारे में क्या लिखा, यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन द चैप्टर 5, 6 एंड 7, ना। तो इस तरीके देखो आपने नोट्स भी बनाया, ग्रामर भी देखो, कहां पे आपको ऐसी चीज लगी ग्रामर, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है जितना जिस चीज को किसी के बारे में डरा दिया जाता है, राइट। तो इन सारी चीजों से आप अपने आप को बाहर रखिए, मेहनत करिए, और अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, बहुत ऑनेस्ट इंसान है, तो इस पर्टिकुलर चैनल को सभी एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करिए कि ऐसा भी एक इनिशिएटिव है। अगर आप चाहें तो अपने मीडियम को डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हो। और अगर किसी भी तरीके का आपको इशू हो तो जो मैंने आपको नंबर बताया था 7080507433, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके बाद आपको टाइम बताया जाएगा, आप बात भी कर सकते हैं, राइट।